ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारही सकल सबूजन हो। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। मैत्रेय ने उपनिषद सत्संग योग में सामवेद के पंचम प्रपाठक मैत्रोपनिषद में सामवेद के अध्याय के 2 में आया है शब्द एकमेव अद्वितीयम यद गुरो वाक्येन निश्चितम एतदे कांत मित्युक्तम न मठो न बनाअंतरम। अर्थात एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं है। जब ऐसा ज्ञान गुरु से प्राप्त हो गया तब यही एकांत स्थान है, मठ और वन नहीं। जब यह आपको यह ज्ञान मस्तिष्क में निश्चिंत रूप से बैठ जाएगा कि एक ही ब्रह्म ही सत्य है, बाकी कुछ नहीं, अद्वितीय कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं है, एक ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सभी असत्य है। तब आपको काम क्रोध मद मोह भय तृष्णा ईर्षा राग द्वेष सभी विषय त्यागने की क्षमता प्राप्त हो जाएगा। जब तक आपको यह मस्तिष्क में बैठ नहीं जाए कि एक अद्वितीय ब्रह्म ही है सत्य और दूसरा कुछ नहीं है, तब तक आप विषय से आसक्ति लगाए रखेंगे, जिससे कि कामना उत्पन्न होगा और कामना से आपका जीव आत्मा की मुक्ति नहीं हो पाएगी। कामना के घेर काम है समुद्र माँ विवेश, काम सागर की भांति अतृप्त हैं, अतः तब मृत्यु से भी भय, मृत्यु को भी आप जीत लेंगे। मृत्यु से तब भय कैसा? जब राजा परीक्षित को महात्मा सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत गीता का प्रवचन सुना रहे थे तो 6 दिन बीत गया, फिर भी उनका मन अशांत था। राजा परीक्षित का उनके दिमाग में बैठ रहा था, भय उसको घेर रखा था कि अब जो है एक ही दिन है, मृत्यु अब आएगा। वह भयभीत होकर के उसका ध्यान चित्त अस्थिर हो ही नहीं पा रहा था। तो महात्मा सुखदेव जी के ज्ञान में आ गया कि इसका ध्यान तो विषय से हट ही नहीं रहा है। मृत्यु के भय से यह विह्वल बेचैन अशांत है, यह इसको चित्त अस्थिर हो ही नहीं रहा है। तो अंतिम में एक कथा सुनाए राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि जी ने। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले की बात है। सुखदेव मुनि ने कहा राजा परीक्षित को कि एक राजा जंगल गया शिकार खेलने के लिए। वहाँ जो है अब वर्षा बादल घेर लिया, वर्षा होने लगा, मेघ का बादल का गर्जना हुआ और वर्षा प्रारंभ हो गया, जिससे बाघ, शेर, चीता, लाकड़, भालू, हाथी का चिंगाड़ शुरू हो गया। तो सा और भयभीत उसको होने लगा। अब भयभीत होकर करके अब शाम भी हो गया। अब वो जाए तो जाए कहाँ। राजा जो है बड़ा घबराहट और बेचैन हो गया कि अब कैसे रहेंगे। तो उसको दिखाई पड़ा कि कुछ दूरी पर एक झोपड़ी था। उस झोपड़ी में बहलिया का झोपड़ी था, मांस लटक रहा था। बहलिया जो है शिकारी, चलने फिरने में उतना सामर्थ्यवान नहीं था, इसलिए मलमूत्र
ही एक कोना में, झोपड़ी के एक कोना में मलमूत्र त्यागता था उसी जगह, और खाने के लिए मांस ही था। कठोता में मांस पड़ा था और मांस टांग करके रखा था, बहुत बदबू से आयुक्त था। वह मांस खाता और जो है वही बाल्टी में पानी था वही पीता, और जो है मलमूत्र उसी जगह बगल में त्यागता। तो फिर भी जो है वह जैसे गया, दुर्गंध से हुआ राजा साहब जो माथा भर गया। फिर भी जो है वह विवश होकर के कहा कि अब इस जगह जो है रात भर ठहरने के लिए, विश्राम के लिए तो बहलिया से निवेदन करना ही होगा। बहलिया से पूछा, महोदय हमको रात भर ठहरने का, विश्राम करने का जगह दिया जाए, आज्ञा दीजिए। तो बहलिया ने कहा, सुनो, जो जो भी आता है यहाँ यात्री, वह रात भर ठहरता है तो फिर जो है अभियान को झंझट कलह करने लगता है कि ना हम और ठहरने दीजिए, इसलिए उससे कलह हो जाता है और कलह में मारपीट झगड़ा पर झंझट हो जाता है, तो इसलिए हमने ठहरने देंगे। तो राजा साहब ने प्रतिज्ञा किया कि ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, हम तो रात भर यहाँ किसी तरह कष्ट से रहेंगे, क्योंकि इसलिए वर्षा भी शुरू हो गया है और ये तो बदबू से, विषय से बदबू निकल गया, इसका बदबू जो है खुशबू हो जाता है, लगने लगता है, जो महलियाने का आदत हो जाता है, इसलिए वो झंझट करने लगता है यात्री यहाँ ठहरने के लिए। आप भी ऐसे करेंगे तो फिर जो है बड़ा मुश्किल में हम पड़ जाएंगे, इसलिए यहाँ ठहरने के लिए नहीं देंगे। लेकिन बड़ी प्रतिज्ञा क्या, आरजू विनती क्या, तो बहलिया को कहा, अच्छा ठीक है, तब रात भर रह देना और प्रतिज्ञा करो कि फिर जो है सवेरे, तो हाँ प्रतिज्ञा करते हैं, हम रात भर सवेरे भोरे निकल करके चले जाएंगे। हाँ ठीक है। तो किसी तरह राजा साहब कष्ट कर करके एक कोने में, झोपड़ी के एक कोने में रहा। तो राजा साहब को जो है थोड़ा देर के बाद वह खुशबू जो है, बदबू जो है, उसको धीरे धीरे छिन्न हो गया। मस्तिष्क में वह बदबू अब रुचिकर होने लगा, अच्छा लगने लगा। अब उसको कष्ट महसूस नहीं होने लगा, बड़ा आनंद लगने लगा। और फिर रात भर जब रहा और सवेरे हुआ, फिर उसके मन में जाने का बड़ा जो है, कहा कि जाओ। बोले तो वो जाना नहीं चाहता था, कहा कि नहीं हमको और रहने दीजिए। तो बहलिया ने कहा कि तुमको हम बोले थे ना कि तुमसे भी झंझट होगा, यहाँ जो रहता है रात भर उसको बड़ा मोह आसक्ति हो जाता है हमारे ये कुटिया झोपड़ी से। तो बहलिया ने बड़े आवेश में आकर के गला गलोच भी करने लगा कि नहीं भागो यहाँ से जल्दी। तो पर भी जो है वह राजा नहीं भाग रहा था। तब राजा परीक्षित ने कहा, वह मूर्ख राजा का क्या नाम था, महात्मन बताने का कृपा करें। वह कौन ऐसा मूर्ख राजा था जो कि वह बदबूयुक्त झोपड़ी में बहलिया के निकट चारों बगल मांस, मलमूत्र का बदबू, और उसे टूटे फूटे झोपड़ी में रहने के लिए जिद कर रहा था। ऐसा कौन मूर्ख राजा था। तब सुदेव मुनि ने कहा, वो ऐसा राजा मूर्ख आप हैं। कहा कैसे? हम क्योंकि सुनो कि मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर और यह मांस का लथोड़ा पिंड का तू त्याग नहीं करना चाहता है, जबकि तुम्हारा मृत्यु निश्चित हो गया है। तो पर भी तुम मोह, यह शरीर से बड़ी आसक्ति के कारण से तुम निकलना नहीं चाहता है। यह जीव आत्मा को तुम इसके कारण, मोह की आसक्ति के कारण से तुम इसको त्यागने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तुम इसलिए चिंतातुर, भयतुर, मौत से भयभीत होकर करके तुम भगवत गीता सुन करके भी नहीं सुन पा रहा है। सुनी समझें मन मुदित मनो, अब मन जहीं जहीं अनुराग, लहीं चार फल अक्षत जनो, साधु समाज पर्याग। सुन करके समझ ले, समझ करके जो अमल करे उसे ही चारों फल की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ज्ञानियों के शब्दों को गंभीरता को समझ कर करके जीवन में उतारने से। तुमको भागवत कथा हम जब सुना रहे हैं, तुम्हारा ध्यान मृत्यु के ऊपर है और विषय से इसको, यह शरीर से तुमको कितना आसक्ति है, जबकि बूढ़ा शरीर हो ही गया है। और यह मांस के लथोड़ा से यह जीवात्मा को तुम कितना आसक्त होकर करके तुम मृत्यु से
भयभीत हो रहे हो और इस शरीर को त्यागने से डर रहे हो। और राजा मूर्ख तुम ही है। मलमूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर से आसक्ति क्या। अतः शुद्ध चित्त आत्मा से पवित्र स्थिर होकर के अज्ञात चक्र में तुम अस्थिर करो। सभी विषय वासना का त्याग करके सूरत को, अपने जीवात्मा को अज्ञात चक्र पर स्थिर करके सुषुम्ना नाड़ी में होकर के अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे सुषुम्ना ध्यान में चले जाओ। और तब जो है हृदयानुसंधान विधि से जो है तुम यह जीवात्मा को निःशब्द में ले जा करके अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के तीनों पर्दों के पार होकर के निःशब्द में जा करके परम पद की प्राप्ति करो। अर्थात यह जीवात्मा को परम आत्मा में मिलाओ। तो तुम व्यर्थ में यह शरीर से आसक्ति करके विषय में आसक्ति होते हुए मोहग्रस्त होकर के तुम जो है इस शरीर का त्यागना नहीं चाहते और भयभीत होते चले जा रहे हो। हम तुमको भगवत कथा सुना रहे हैं कि यह शरीर मृत्युलोक में इस शरीर को त्यागना ही पड़ता है। अतः त्याग शक्ति को बढ़ा और संतोष पूर्वक कामना का त्याग कर। विषय का जब तक तू त्याग नहीं करेगा तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अतः जब ईश्वर प्राप्ति के लिए यह मोह आसक्ति त्याग होना अति अनिवार्य है। इस प्रकार तर्क संगत ज्ञान की बात सुन करके राजा परीक्षित का मोह आसक्ति छिन्न हो गया और सुखदेव जी की कृपा से उनको युक्ति बता दिए, ध्यान में उल्लीन हो गए एवं प्रकार से वह ब्रह्म की प्राप्ति की, सर्पदंश किया और शरीर को छोड़ दिया। वह डायरेक्ट जो है वो अनंत परब्रह्म की ओर बढ़ गए। श्री सद्गुरु महाराज की। उसी प्रकार हम लोगों को रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय का त्याग करना यह जीवात्मा के कल्याण के लिए परम आवश्यक है। और यह त्याग की शक्ति सद्गुरु के शरण में जाकर के ही प्राप्त होगी। अतः साधु की संगति, सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके शरण में जाना, अध्यात्म का ज्ञान, प्राण स्पंदन निरोध करने की क्रिया का ज्ञान, यह सद्गुरु की कृपा से ही ऐसा आप सामर्थ्यवान हो जाएंगे। अतः उनके शरण में जाएं, जिससे कि उनकी कृपा से युक्ति, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की। और यह जो आनंद आप विषय में देख रहे हैं, अरे वह आनंद ये तो आसक्ति के कारण से मलमूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर से मन के बहकावे में अहंकार से आयुक्त होकर के विषय से आसक्ति हो जाती है के कारण से तुम इसको त्यागना नहीं चाहते हो। यह जीवात्मा अनंत है। जीवात्मा कभी सुख दुख के परे है या विषय के, इंद्रियों के और शरीर के कुसंगति के कारण से इसको आसक्ति हो गया है। यही कारण है कि इसको दुख हो रहा है। यही आसक्ति और मोह के कारण से यह जीवात्मा जन्म का कारण बन जाता है। जीवात्मा जो है जोनि जोनि में भटकने लगता है और नाना प्रकार का दुख भोगता है। कहे मन के अधीन में आकर के यह पाप ताप संताप रोग शोक यह सभी जमा कर देता है। जैसे कोई सज्जन अगर चोर के संगति में जाए तो उसको भी, चोर को जो सज़ा मिलता है समाज से, कानून से, जनता से, वह सज़ा सज्जन आदमी को भी मिल जाएगा। इसलिए वह कुसंगति से बचो। जिस प्रकार यह विशेष आसक्ति जीवात्मा को हो गया है, वह जब तक कि त्याग नहीं करेगा तो परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति, विषय के परे ही ईश्वर है। इसलिए संत महात्मा आदि काल से बता रहे हैं, इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी
अंतः साधना से करते हुए निरानुसंधान विधि से जीवात्मा को परब्रह्म की प्राप्ति करा पाने में आप सक्षम हो जाएंगे। यह सद्गुरु की कृपा से ही यज्ञ। इसलिए हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि इसमें सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु सुख के सागर शुभ गुण आगर ज्ञान उजागर है, अंतर पथ गामी यति निह कामी अंतर जामी है, त्रैगुण पर जोगी हर रस भोग हरि रस भोगी अति निह सोगी है, स्थिर बुद्धि सुजाना यति सयाना धरि ध्वनि धियाना है, सो ध्वनि सारा मही न्यारा सतगुरु धारे है। तो सद्गुरु की कृपा से जब आप सुषमना में ध्यान करने के, तो सुषमना में ध्यान करने से क्या होगा, तब तो कह रहे हैं हमारे गुरु महाराज, सुषमन के झीना नाल से अमृत की धारा, सुषमना में ध्यान करने से अमृत की धारा वहाँ प्राप्त बहता है। वह अमृत का रस पान करने से यह विषय का जो है आप भूल जाओगे। सुषमना में तू जाओगे, उसका सुख पाते हुए आप इस सुख का फिर तू तरफ देखोगे नहीं। इसलिए पहले सुषमना में ध्यान करो, तो विषय का त्याग करके चित्त को अस्थिर होकर करके सुषमना में जाने दो। सुषमन में जाएगा तो क्या होगा, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही, मीन तुरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही, गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर गुरु सेव कर अति प्रीति करे, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर सदा गुरु की कही रही, उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता, दो नैन नासा मद सन्मुख सुई अग्रदर ले लही रही, सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही, कम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनाहत सार में मिल लहले सतपद को सही रही, दुख दर्द भव की सब मिटी सदगुरु चरण नित से, गुरु भक्ति बिन कछु नावने में ही सकल संतन कही रही, सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। तो विषय का त्याग कर और सुषमना में ध्यान कर, तब देखो कैसा आनंद होगा। यह वह आनंद मिलने के बाद फिर जो है फिर यह इसका आसक्ति नहीं रह जाएगा। रूप रस गंध शब्द स्पर्श इंद्रियां का विषय की आसक्ति नहीं रह जाएगी सुखमना का ध्यान करने पर। श्री सद्गुरु महाराज की गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे, दृढ़ भजन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे, वैराग युक्ति अभ्यास हो, निराश क्या करे, सत्संगल में वास हो, भव फांस क्या करे, त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे, सतभरत की दृढ़ आप हो, कोई श्राप क्या करे, पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए, चमके बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज
जी। शब्द सूरत या अभ्यास सरलतर कर करी सार सवाद गहिरी जी। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद भवखंडन आरती यह निर्मल करिमयी अमृत रस पीजी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नमस्कार।